ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो जयपुर में कान्हा जन्म के बाद नंदोत्सव की धूम मची हुई है। गोविंद देव जी मंदिर में भक्त आस्था की उछाल लूट रहे हैं। जन्माष्टमी के बाद नंदोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और इसके बाद कान्हा जी निकलेंगे, ठाकुर जी निकलेंगे नगर भ्रमण पर। आस्था और उल्लास से छोटी काशी पूरी तरह सराबोर नजर आ रही है। दीपक मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गोविंद देव जी मंदिर से तमाम तस्वीरें, बेहद खास तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। दीपक, एक एक वो तस्वीरें जो आप घर बैठे सिर्फ जी राजस्थान के जरिए आज इन तस्वीरों का, इन मनमोहक नज़ारों का लुत्फ उठा सकते हैं। दीपक, क्या चल रहा है? लोग कान्हा जी के नंदोत्सव में यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। श्रद्धालु और उछाल को लूट रहे हैं। नगर भ्रमण पर भी ठाकुर जी निकलेंगे। क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है और फिलहाल क्या चल रहा है दीपक? दीपक, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? दीपक से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीरें देखिए दीपक पहुंचा रहे हैं फिलहाल आप तक। गोविंद देव जी मंदिर जयपुर से ये तस्वीरें, जयपुर के राजा, जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर। और सुबह से ही यहाँ पर भक्तों के पहुँचने का सिलसिला, कल से ही यहाँ पर आप ये मानकर चलिए पाँव रखने की जगह नहीं है, क्योंकि नंदोत्सव है साहब, कृष्ण जी का जन्मोत्सव है, प्राकट्य दिवस है। और साल में एक दिन जब ये दिन आता है तो पूरा जयपुर उमड़ पड़ता है। और ये वो उछाल रखी गई है जो कान्हा जी की तरफ से पुजारी उछालते हैं और फिर लूट मचती है इस उछाल को लेकर। हर भक्त की कोशिश रहती है कि उसके हिस्से में कुछ तो आए। चॉकलेट्स हैं, खिलौने हैं, तरह तरह के फल हैं और ये तमाम चीज़ें भक्तों को दी जाती है, उछाल स्वरूप दी जाती है। गोविंद देव जी मंदिर जयपुर में नंदोत्सव आज मनाया जा रहा है और इसको लेकर तमाम तैयारियां भी कर ली गई थी। आप ये देखिए, हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त, लेकिन किसी तरह की कोई अव्यवस्था नहीं, किसी तरह की कोई धक्का मुक्की नहीं। आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए, इस नंदोत्सव में हज़ारों श्रद्धालु पहुँचे हैं, लूट रहे हैं आस्था को जो प्रभु की तरफ से बरसाई जा रही है, लेकिन किसी तरह की कोई अव्यवस्था नहीं है। सबके चेहरे पर सिर्फ मुस्कान है और इस उम्मीद से नजरें गड़ाए बैठे हैं कि उछाल का एक हिस्सा उनके भी हिस्से में आ जाए। ये देखिए तस्वीरें, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप ठाकुर जी के दर्शन कर लीजिए और ये वो उछाल जो भेंट स्वरूप भक्तों को दी जा रही है। ठाकुर जी पालने में विराजमान है। बिल्कुल देखिए, सुबह 9:15 से जो झांकी है वो खुली, 56 भोग की झांकी सजी, उसके बाद में तिल जो पूजन है वो हुआ, तिथि पूजन हुआ और अब ठाकुर श्री जी के पट मंगल हो गए हैं। और ठाकुर श्री जी यानी कि जो बाल स्वरूप कान्हा जी हैं उन्हें पलना में उन्हें झुलाया जा रहा है। ये एक परंपरा जो सालों से चली आ रही है, उस परंपराओं के बीच में जब कान्हा का जन्म होता है तो इसी तरह की तस्वीर निकल के आती है। और जो मंदिर प्रबंधन की ओर से यहाँ पर उछाल, जो खुशियों की जो उछाल है, क्योंकि जब कान्हा का जन्म है तो जाहिर सी बात है कि खुशियाँ भी हैं, क्योंकि पलक पावड़े उनके जन्मोत्सव, उनके प्रकट उत्सव के लिए पूरे जयपुरवासी नहीं पूरे देशवासियों ने यहाँ पर बिछा रखे थे। तो उसी कड़ी के हिस्से में आज जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में नंदोत्सव है, उसकी धूम है वो देखने को मिली। हालांकि अब पट मंगल हो चुके हैं, लेकिन शाम को आज ठाकुर श्री जी अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए नगर भ्रमण पर निकलेंगे। जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर से मुख्य रथ को आरती उतार कर रवाना किया जाएगा। जगह जगह पर जो रूट रहेगा इस पूरी यात्रा का, जो बड़ी चौपड़ से लेकर जोरी बाज़ार से लेकर और कह सकते हैं कि पूरे गोपीनाथ जी तक मंदिर तक, वो जो पूरा रूट है वहाँ पर अलग अलग जो व्यापार मंडल हैं, देवस्थान विभाग की ओर से अलग अलग जो मंडलियाँ हैं उनकी ओर से स्वागत सत्कार है वो किया जाएगा। और ठाकुर श्री जी के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में जो हुजूम है शहर की सड़कों पर देखा जाएगा। ये जो शोभा यात्रा है, क्योंकि कहा जाता है कि जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी और पुरानी बस्ती के गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी, करौली के मदन मोहन जी मंदिर, यानी कि 3 विग्रह के एक साथ दर्शन
दर्शन किए जाएँ तो संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। तो जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी से गोपीनाथ जी मंदिर तक ये शोभा यात्रा है वो निकाली जाएगी। और इसके अंदर जो झांकियाँ हैं उसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि झांकियाँ हैं इसके अंदर शामिल होंगी। और झांकियों की बात करें तो जिस तरीके से मंदिर प्रबंधन ने इस बार जो झांकियाँ कही गई है कि करीब 22 के करीब जो मुख्य रथ सहित 22 झांकियाँ हैं इस शोभा यात्रा के अंदर शामिल होंगी, जिसमें सबसे पहले हाथी है वो पचरंगा ध्वज में निशान के साथ आगे आगे चलता रहेगा, इसकी अगवानी करेगा। उसके बाद में बैलगाड़ी जो शहनाई वादन करती हुई आगे निकलेगी। उसके बाद में ऊँट में लवाजमा है वो चलता रहेगा इस पूरी शोभा यात्रा का हिस्सा। घोड़ा में लवाजमा है वो चलेगा। फिर जिया बैंड की जो प्रस्तुतियाँ हैं वो यहाँ पर दी जाएगी। गणेश जी की झांकी है इस शोभा यात्रा का हिस्सा रहेगी। और तिरुपति बालाजी मंदिर की झांकी है की झलक है वो इस शोभा यात्रा में देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो कीर्तन मंडलियां हैं अलग अलग वो पूरे रास्ते हैं अपने कीर्तनों के जरिए जयपुर वासियों का कह सकते हैं श्रोता है जो अपने मुख से संकीर्तन है वो करती हुई आगे तक चलती रहेगी। इसके अलावा अंकुर जी की जो झांकी है वो इस शोभा यात्रा का हिस्सा रहेगी। भगवान श्री राधा कृष्ण के स्वरूप की झांकी है वो भी इस शोभा यात्रा का हिस्सा रहेगी। सिंधी पंचायत कीर्तन मंडली है, गोसेवा है, जयपुर बंगाली कीर्तन मंडली है। इसके अलावा ठाकुर श्री जी गोपीनाथ जी और ठाकुर श्याम जी की जो विग्रह है उसकी जो शोभा यात्रा के अंदर झांकी रहेगी। गोविंद देव जी चाकर कीर्तन मंडल है वो कीर्तन करता हुआ जो चाकर मंडल है वो आगे चलता रहेगा। प्रेमोत्तार महाप्रभु जी और ठाकुर राधा दामोदर जी की इसमें झांकी रहेगी। इसके अलावा विनोदी लाल जी और गोस्वामी प्रबुद्ध कुमार देव जी, गौर गोविंद महिला मंडल, राधा रमन जी और मदन मोहन जी, इसके अलावा जो रूप गोस्वामी जी हैं और गोविंद परिकर कीर्तन मंडल है इनके जो मंडलियां हैं वो इस शोभा यात्रा की आभा को बिखरती हुई आगे चलेगी। अब से कुछ देर में यहाँ पर अभी देखिए भगवान श्री कान्हा जी का है अभी आरती हुई है, नंदोत्सव मनाया गया है। और अब से कुछ देर में यहाँ पर पट खुलेंगे। जो ठाकुर श्री जी के जो भक्त हैं जो अपने नेत्र सजल आंखों से यानी कि वो अपने ठाकुर जी का दीदार करेंगे कि कान्हा किस तरह का कान्हा हमारे लगते हैं। उसके जब दीदार उन्होंने किए जो पलने के अंदर झूला झूल रहे थे तो उनकी जो आंखें हैं वो बिल्कुल पूरी तरीके से उनकी आंखों से अश्रु बह रहे थे और भक्ति की जो बयार है वो यहाँ पर देखने को मिल रही थी। और अभी भी जो पूरे मंदिर को देखिए जिस तरीके से जो सेलिब्रेशन जो किया जाता है क्या जन्मोत्सव पर उसी तरीके से इस पूरे मंदिर को सजाया गया है। बैलून यहाँ पर पूरे मंदिर में लगाए गए हैं। इसके अलावा अलग अलग जो बैनर्स हैं ठाकुर श्री जी के यहाँ पर पाइयाँ हैं जो भक्ति है भगवान श्री कृष्ण की, हरे कृष्णा हरे राम, इस तरह के स्लोगन और इस तरह के जो पूरे मंदिर प्रांगण को बांदरवाल से आज भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर सजाया गया है। और जो बैलून्स देख रहे हैं आपने ये तस्वीरें किसी जन्मोत्सव पर देखी होगी, लेकिन आज जब कान्हा का जन्मदिन है तो जाहिर सी बात है कि इस तरह का सेलिब्रेशन, इस तरह की सजावट बनती है। और ठाकुर श्री जी का दीदार करने के लिए अब से कुछ देर में यहाँ पर पट खुलेंगे और पट खुलने के साथ ही ठाकुर श्री जी का जो भक्त जो इंतजार कर रहे हैं वो ठाकुर श्री जी का अपने कह सकते हैं कि अपने ठाकुर श्री जी का कान्हा जी का है वो दीदार कर सकेंगे। और जो एक परंपरा निभाई जा रही थी उस परंपराओं का तो निर्वहन आज हो चुका है। और आज शोभा यात्रा है शाम को शहर के अलग अलग हिस्सों में होती हुई जयपुर के गोपीनाथ जी मंदिर, जहां पर भगवान श्री कृष्ण के कटी पक्ष यानी कि भगवान का जो धड़ है, यानी माना जाता है कि एक शिला पर जो 3 विग्रह बनाई गई थी जिसमें भगवान श्री कृष्ण, भगवान गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी की, उन तीनों विग्रह के यानी उसमें से 1-2 विग्रह जयपुर में विराजमान है, जिसमें जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी से लेकर गोपीनाथ जी मंदिर तक ये शोभा यात्रा निकलेगी। जी चलिए, ये तस्वीरें देखिए दीपक ने आपको दिखाई, बेहद खास तस्वीरें आप तक पहुंचाई नंदोत्सव की धूम ठाकुर जी के मंदिर में, गोविंद देव जी मंदिर में, और लगातार ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया दीपक आपका तमाम जानकारी